नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान हो चुका है। बस 2-3 दिन ही बाकी बचे हुए हैं नाम के इंदराज के लिए। लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है फौरी तौर पर व्हाट्सअप करें, आपको उसमें तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, भारत की तस्वीर किस कदर भयानक शक्ल में बदलती नज़र आती है। हर दिन हमें अलग अलग तस्वीरों के हवाले से, अलग अलग वीडियोस के हवाले से हम दिखाते भी हैं और हमें समझने में आसानी भी होती है। यूपी को लेकर के जिस तरह की यहाँ की हुकूमत दावे करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो यहाँ माँ बेटियाँ पूरी तरह से गैर महफूज हैं, ऐसा कहा जा सकता है। किसी न किसी इलाके से, किसी न किसी शहर से, यूपी के किसी न किसी ज़िले से इस तरह की वीडियो हर दिन निकल आती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर जो है भरे बाजार में, बीच रोड में एक लड़की को एक शख्स पूरी तरह से हरासानी करते हुए उसको मारता हुआ नजर आ रहा है और ये लड़की रोते हुए चली जाती है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की कहानी है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स बुर्कापोश खातून को मारता हुआ नजर आता है। ये आजकल की नाकाम आशिकी कहें या फिर जो है हवस को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ नाम दिए जाने की ये कोशिश इस वक्त मुस्लिम खवातीन, हिंदू बहनों, तमाम लोगों के लिए ये जो हवस के पुजारी हैं, अपना जो है लत पूरी नहीं होती है तो उनको मारते हुए या फिर इश्क में नाकामी होते हुए नजर आते हैं तो उनको हरासा करते हुए नजर आते हैं। ये रायबरेली की तस्वीरें जिसमें बुर्कापोश खातून को, बुर्कापोश लड़की को एक मारता हुआ हैवान है, तो वहीं पर मुजफ्फरनगर की भी ये कहानी है जिसको हमने आपके सामने दिखाया। अब यहाँ की इंतजामिया की जानिब से ये वीडियोस को शेयर करते हुए पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मुख्तलिफ किस्म के नारे देकर के यूपी में जो है जराइम मुक्त यूपी बनाए जाने के जो दावे हैं वो कहाँ तक सही हैं, आखिर इसकी इंतहा कहाँ जाकर के ख़त्म होने वाली है, कहते हुए इन वीडियोस को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो वहीं पर बजरंग दल के मेंबरान लगातार इस वक्त जो है नफरत की इंतहा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बराक ओबामा ने कल कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के अगर ख्याल नहीं रखा गया तो भारत 2 टुकड़े फिर से हो सकता है। तो वही उसका जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया और कहा कि यहाँ पर अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इसके दावे भी किए। लेकिन उसके एक ही दिन बाद जो सूरत हाल इस वक्त चर्च को गिराने की उत्तर प्रदेश में आ रही है, उसका यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में नए से एक बनाया जा रहा था चर्च, तो वहां पर बजरंग दल के गुंडे पहुंच गए, उसको गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कहते हुए, गैर कानूनी तामीरात कहते हुए उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई। इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े इस वक्त सामाजिक कारकुनान, फिल्म स्टार्स, तमाम लोगों ने इसको शेयर किया और पूछा कि क्या अमेरिका में पीएम मोदी की जानिब से भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे क्या वो सही हैं? अगर सही हैं तो फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, उधर बयानात चल रहे हैं, इधर जो है चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है और अक़लियतों को मारा जा रहा है, ये कहते हुए। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसकी दीवारों में जय श्री राम के नारे लिखे गए हैं और जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है इन बजरंग दल के गुंडों की जानिब से, वो सारी हैवानियत की हदें यहाँ पर पार कर दिए हैं। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और देखिए कि झूठ फैलाने की किस तरह कोशिशें होती हैं।
जब किसी भी इलाके में किसी नौजवान को मारते हुए नजर आते हैं तो ये अलग अलग तरह के जुल्म सितम की कहानी हो या मजलूमियत की कहानी हो, हर चीज को मुसलमान से जोड़ करके पेश करना हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल सोशल मीडिया में जो इस वक्त हैं उनका शेवा बन चुका है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में दावा करते हुए किसी ने जो है लिखा कि ये देखिए अब्दुल को किस तरह से जो है सजाएं दी जा रही हैं लड़कियों की जानिब से जो स्कूल जाती हुई तालिबात की छेड़खानी कर रहा था, जबकि हकीकत इसकी कुछ और है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको जो है तफसीलात के साथ शाये भी किया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसको झूठ फैलाने की आदत पड़ गई हो और झूठ फैला करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की आदत हो गई हो, वो इसी तरह की कोशिशें करते हैं। ये अहमदाबाद की कहानी है और 17 साल लड़की ब्रह्मापुरा की लड़की जो है वो अपने रास्ते में चलते हुए एक सड़क छाप को सबक सिखा रही है। दरअसल ये दो बहनें हैं, एक बहन के साथ ये छेड़खानी करता था और एक दिन उसको उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको गिफ्ट देने की कोशिश की जब वो स्कूल जाने की कोशिश कर रही थी। तो फौरी तौर पर उस लड़की ने अपनी दूसरी बहन को वहां बुला लिया फोन करके और फिर जो है उस लड़की की दोनों ने मिलकर के भरे बाजार में खूब जो है धुलाई। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस लड़के का नाम विजय सरकाटे है या विजय सरकेत, इस तरह का इसका नाम है। और ये थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन 6:45 पर पेश आया हुआ वाकया है, जिसकी तफसीलात टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेश कर दिया है। लेकिन इस वीडियो को पेश करते हुए लोगों ने झूठी कहानी बना करके उसको मुसलमान से जोड़ करके, और जाहिर सी बात है आजकल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए अब्दुल का नाम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अब्दुल का नाम लेकर के मुसलमानों को निशाना साधने की कोशिशें हुई। लेकिन इस वीडियो की हकीकत यह है कि अहमदाबाद में जुमेरात 6:45 में पेश आने वाला मामला, दो बहनों ने मिलकर के एक उस शख्स को मारा था जो सड़क छाप था, उसको छेड़खानी करता था और उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। नाज़रीन गिरामी, रशिया की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, खुद रूस की प्राइवेट आर्मी इस वक्त रूस हुकूमत के खिलाफ बगावत पर सड़कों पर आ चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त महसूस किया जा रहा है कि रूस में जो है सदर पुतिन के लिए नया संगीन चैलेंज सामने आ चुका है, जिसमें उनकी कुर्सी भी जा सकती है और खाना जंगी छिड़ने का इम्कान मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। खबर के मुताबिक प्राइवेट आर्मी जो अब तक रूस के हक में यूक्रेन में कामयाब जंगी मुहिम चला रही थी, उसके सरबराह ने बगावत कर दी है। इसके लड़ाकों ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। इधर रूस की जानिब से सूरत हाल से निपटने के लिए मॉस्को की सड़कों पर टैंक बुला लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नीम फौजी दस्ते वैगनर ग्रुप ने रूसी तैयारों की जानिब से अपने हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को मुबैना निशाना बनाए जाने पर अलमे बगावत बुलंद करते हुए आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया, जबकि यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने और जनूबी रूसी इलाके रोस्तोफ में दाखिल होने का भी दावा भी किया जा रहा है। वैगनर ग्रुप के बानी यूकेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वजीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया, जबकि 2000 जंगजुओं की लाशें छुपा दी गई ताकि यूक्रेन में नुकसान कम करके दिखाया। इधर क्रिमिनल ने वैगनर ग्रुप की जानिब से लगाए गए बमबारी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए यूकेनी प्रिगोजिन पर लोगों को खाना जंगी के उकसाने का इल्जाम आयद किया है, जबकि नई पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मॉस्को सड़कों पर टैंक बुलाए गए हैं। यूक्रेन से जुड़े इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि रूसी वजीर दिफा को हटाने के लिए अपने जंगजू यूक्रेन से रूस रवाना कर दिए हैं, अब रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। रूसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि सूरत हाल से सदर पुतिन को लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा है। बगावत के इल्जाम में वैगनर ग्रुप के सरबराह को गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि रशिया के खिलाफ इस वक्त किस तरह से यूरोपियन ममालिक सामने खड़े हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में ये जो है इस वक्त तबसरे निकल कर के आ रहे हैं कि यहूदी और अमेरिका की चाल से जो है रशिया की फौज को कमजोर करने के लिए खुद उसी के प्राइवेट ग्रुप के हामियों को जो है इस वक्त रशिया की हुकूमत के खिलाफ कर दिया गया है, ताकि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर हमला करने से रोके और उसकी फौज पूरी तरह से कमजोर हो। इसी तरह से यहाँ पर रशिया में भी वही साजिश अपनाई जा रही है यहूदियों की जानिब से और अमेरिका
की जानिब से जो मुस्लिम ममालिक में होते हैं कि वहीं पर खाना जंगी की सूरत हाल बना करके जो है वो बचाया जाए, इसलिए कि यूक्रेन में जो सूरत हाल रशिया ने बनाया है उससे सबके जो है दांत खट्टे हुए हैं। इस तरह की साजिश की भी बू आ रही है। ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तफसीरें रशिया में फूट पड़ने वाली बगावत के बाद देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, औरंगाबाद में चूंकि ईद उल अजहा के पहले दिन, ईद के दिन जो है आषाढ़ी एकादशी है, यानी इस मौके पर जो है यहाँ पर गैर मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों में जो है गोश्त खाया नहीं जाता और कोई चीज़ जो है काटी नहीं जाती। इसी के पेश नज़र भाईचारगी को सामने रखते हुए मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वालोज गांव में आषाढ़ी एकादशी के दिन होने वाली ईद उल अजहा के मौके पर मकामी मुसलमानों ने कुर्बानी ना करने का फैसला किया है, जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। औरंगाबाद के वालोज पुलिस ने जुमेरात की शाम यहां पंढरपुर के श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीजेपी के एक सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर गौरी शंकर बेसन का एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें वो एक तकरीब में कम उम्र लड़कियों को नामुनासिब तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ताहम इस मामले पर बेशरम और ढेठ बीजेपी पार्टी लीडर का दिफा करते हुए मैदान में आ गई है और शर्मनाक हरकत करने वाले पार्टी लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई की बात की जा रही है। बीजेपी ने अपनी लीडर की हरकत को काबिल एतराज करार देने के बजाय कांग्रेस की जानिब से वीडियो शेयर करने पर एतराज किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करने के बाद बयानात का सैलाब आ चुका है। पहले लोग इस वीडियो पर बीजेपी को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद खुद बीजेपी अपने लीडर की हिमायत में सामने आ गई और कांग्रेस को निशाना बना रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस सूरत हाल है वीडियो में साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह नाबालिग लड़कियों के साथ ये बीजेपी का लीडर छेड़खानी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो है ये वीडियो हम आपको बता नहीं सकते, तस्वीर से आप समझ सकते हैं। और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर वायरल भी हो चुकी है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इन लोगों की कि जो है अपने लीडर की बात, जब कोई भी गलती और ऐसी गलती जो इंसानियत को शर्मसार करे वो भी आती है, तो किस तरह बीजेपी उसकी दिफा में आ जाती है, उसकी ताज़ा मिसाल ये हम लोगों के सामने है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है मिस्र के दौरे पर निकल चुके हैं। अमेरिका दौरा उनका ख़त्म हो चुका, लेकिन अमेरिकी दौरे के दरमियान में उनके खिलाफ किए जाने वाले मुख्तलिफ एहतजाजात की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत बुरी तरह से शेयर किए जा रहे हैं। एक तो मीम्स बनाए जा रहे हैं, दूसरे उनके जो वहाँ पर ऐवान में बयान दिया गया उनके अंग्रेजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके तलफ़्फ़ुज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वापस बुला ले वरना मजीद जो है भारत की बदनामी होगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से बड़े पैमाने पर और अलग अलग तरह की तस्वीर के जरिए से एहतिजाज किया गया है और जिन जिन अल्फाजों को जो है इस्तेमाल करके इस वक्त जो है एहतिजाज किया गया है, बताया जाता है कि ये तारीख में पहली दफा है कि अमेरिका जाते हुए किसी पीएम का, भारत के पीएम का इस कदर जो है बुरे अंदाज में इस्तकबाल किया गया। कहते हुए बहुत सारी वीडियो शेयर हो रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस पर पूरा पर्दा डाल करके तारीफ ही बटोरने की कोशिश कर रहा है। बहरकैफ भारत के पीएम की अपनी शनाख्त और अपनी पहचान होती है। यही वजह है कि जो है अपोजिशन हमेशा से उनके दौरे को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में करने की कोशिशें होती हैं। अगर वो कोई कहता है कि इनका दौरा ये पहली दफा तारीख में है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें साबिका पीएम भी दौरे कर चुके हैं, उनकी तस्वीर सामने आ जाती हैं, जैसे नेहरू की हो या फिर जो मनमोहन सिंह की हो। उनका जिस अंदाज में इस्तेकबाल किया गया था उन तस्वीर को शेयर करने की कोशिश होती है। बहरकैफ इस वक्त चूंकि पीएम मोदी दौरे पर हैं और उनके खिलाफ होने वाले एहतिजाजात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे पूरे जोरों शोरों से शेयर की जा रही है, एहतिजाजात भी जोरों शोरों से शेयर की जा रही है, तो वहीं पर जो है मीडिया पूरी तरह से इस दौरे को कामयाब भी बता रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।